18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष जैसा कर दिया था। पूरे राज्य में चारों तरफ केवल विधवा औरतें ही दिख रही थी, केवल विधवाओं का ही बाहुल्य था। पुरुषों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, इक्का दुक्का पुरुष ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के अपने महल में गुमसुम बैठी हुई थी, मानो कि शरीर की सारी ऊर्जा खत्म होकर शून्य हो गई है। वो बस इधर उधर निहार रही थी कि तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए। कृष्ण को देखकर मानो द्रौपदी की सारी ऊर्जा दोबारा से वापस आ गई और वो कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी ने भारी शब्दों में कृष्ण से कहा, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण ने द्रौपदी को देखते हुए कहा, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं बल्कि सारे कौरव ही समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी थोड़ा नाराज होते हुए श्री कृष्ण से बोली, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए आए हो? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। द्रौपदी ने फिर से नाराजगी जताते हुए बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ श्री कृष्ण? कृष्ण शांत होकर द्रौपदी से बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने उत्सुकता वश पूछी, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। तुम वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना चाहिए, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है।